तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम गौरी पतये नमः। ओम हनुमते नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीताया शोभितं। कारुण्यामृतसागर प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनीशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं। वन्दं गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धुनररूपहरि महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। यहाँ उपस्थित श्री रामचंद्र जी के परम अनुरागी आदरणीय सज्जनवृंद, विद्वत निर्णायकगण, सम्माननीय अतिथिगण, आप सभी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम है, स्वीकार कीजिए। टीकाकार मन आजकल दर्शक मन करा बहुत ताली बजाते हैं, लेकिन मैं ये देखा था कि जैन मन ये मंच में बैठा थे मन तो भुला गए हैं। काबर प्रतियोगिता के प्रेशर है, 15 मिनट में अतका बोलना है मोला लगते, लेकिन मोला कैसे सुरता है काबर की मोर तैयारी नहीं है। जैन मन के तैयारी है, जैन मन अध्ययन करे हुए हैं, वो मन लगते कि 15 मिनट में बात हा कैसे जुड़ी, और मोला ये लागत है कि मोर बात हा 15 मिनट तक कैसे पूरी। आओ, मानस के सेकंड लास्ट दोहा है, दोहा नंबर 360। ऊपरे ऊपर बात पहली कर लेते हैं। 360 गणितीय भाषा में 360 डिग्री पूर्णता के प्रतीक है, और संसार में यदि कोई पूर्ण है तो राम जी है। ताली बजा दो। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, एक एक शब्द के ऊपरी ऊपरी भाग पर हम सोचेंगे, फिर यदि भाव उपजा तो अंतर प्रवेश करेंगे। मानसकार लिखते हैं, राम रूप भूपति भगति, राम रूप भूपति भगति, ब्याह उछाहु वनंदु, जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंदु, लखन सिया रामचंद्र की जय। सबले पहली राम के नाम, और आखिर में गाधि कुल चंदू मुनि विश्वामित्र जी के परिचय। संसार में यदि कुछ है तो या तो भगवान या तो संत। राम रूप भूपति भगति, ब्याह उछाहु आनंद। राम, यहां देखन ध्यान दे इस यदि दोहे पर, तो भगवान के जिन ऐश्वर्यों की बात की जाती है वो एकदम स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। नाम रूप गुण लीला और धाम, कहां कहां तो राम,
एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पुराण अति पावन पुराण श्रुति सारा। मानस के इस दोहे के पहले ही नंबर पे राम का नाम है। तो नाम रूप गुण प्रसंग में यदि हम चिंतन करेंगे तो वो गुण प्रकट होगा। लीला ब्याह, ब्याह से लीला, और धाम, तो धाम क्या धाम, तो जात सराहत मन ही मन। मुनि विश्वाजित जी का मन रूपी धाम जहां राम जी बस चुके हैं, इसीलिए इस दोहे में नाम रूप लीला गुण धाम पांचों का समन्वय है। मानसकार जी के लिए इस अप्रीतम प्रतिभा के लिए ताली बजा दीजिए तुलसीदास जी की। नाम, अब आइए थोड़ा और सोचे। राम रूप, राम जी का कैसा रूप, अनुपम बालक देखन जाई, रूप रास गुण कहीं न सिराई। कैसा रूप, अनुपम बालक देखन जाई, रूप रास गुण कहीं न सिराई। उस रूप को मुनि विश्वामित्र जी ने देखा पहली बार। कब, तो यही विधि करत मनोरथ जात लागहि बार। जब वो पहुंच गए तो महाराज दशरथ जी ने क्या किया, पुनि चरणनि में ले सुतचारी। चारों राजकुमारों को महाराज दशरथ जी ने मुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम करने के लिए भेजा, लेकिन मुनि जी का नेत्र कहां टिक गए, तो राम देखी मुनि देह बिसारी। थे चारों, लेकिन मुनि जी का नजर टिक गया राम पर। थे चारों, चारों रूप शील गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। यद्यपि चारों रूप के धाम थे, लेकिन श्री राम जी तो अत्यंत धामी थे। राम रूप। मुनि विश्वामित्र जी लौट रहे हैं, आइए। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु उछाहु आनंद, जात सराहत। ये प्रसंग है। श्री रामचंद्र जी मुनि विश्वामित्र जी को विदा करके लौटे हैं। राम सप्रेम संग सब भाई, आयसु पाई फिरे पहुंचाई। इसीलिए वो राम जी के रूप को ही चिंतन कर रहे हैं। जात सराहत मन ही मन, मन ही मन सराहना कर रहे हैं। किसका, राम जी के रूप का। राम रूप भूपति भगति, ब्याह उछाहु आनंद। राम जी के रूप का, ऐसा रूप जिन्होंने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। जिसने भी श्री राम जी को देखा, संतों ने कहा है कि अब मन नाहिन ठौर, अब मन नाहिन ठौर, नंद नंदन अछत उर आनिए को और, चलत चितवत स्वपन जागत सोवत दिन राति, यह छवि अनुपम अब चित इतना उत जाती। ऐसी छवि मुनि विश्वामित्र जी के मन में बस गई है कि अब उसका चित्त भी इधर से उधर नहीं होता। राम रूप, मुनि विश्वामित्र जी श्री राम जी के उसी रूप को, उसी रूप की सराहना कर रहे हैं जिस रूप ने सबको
मोह लिया। यदि देखे कहाँ कहाँ और कब कब, तो मानस में अनेक जगहों पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के रूप की महिमा का बखान करते हुए अनेक स्थानों पर लिखा है। राम रूप भूपति भगति, राम जी का रूप, वह रूप जब श्री रामचंद्र जी मुनि विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे तो जो वो बाल लीला करते हैं वह रूप। मुनि बर शयन किए तब जाई, चरण कमल चापत दो भाई, वह रूप। कहा जाता है कि मुनि विश्वामित्र जी जब पहली रात वे जागते रहे, श्री राम जी को देखते ही रहे। श्री रामचंद्र जी के रूप को देखते देखते पहली रात उनकी बीत गई। श्री रामचंद्र जी का वह रूप जिन्होंने जनकपुर में, मानसकार क्या लिखते हैं, जिन्ह बिथिन बिहरहि दो भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। जनकपुर में जिन गलियों में श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी घूमते हैं तो वहां के लोग थकित होकर श्री राम जी के रूप सौंदर्य को निहारने लग जाते हैं। और मुनि विश्वामित्र जी ने इसीलिए तो भेजा है। जब राम ने कहा कि तात लखनपुर देखन चाही, तो मुनि विश्वामित्र जी ने क्या कहा कि करहूं सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। जाओ और अपने सुंदर बदन को दिखा करके सबके नेत्र को सुफल कर दो। ये मुनि विश्वामित्र जी। और संतों का यही तो स्वभाव होता है कि जो उनके पास होता है वो वह संसार के लिए भी अर्पित करता है। मुनि विश्वामित्र जी राम के रूप का विचार कर रहे हैं, राम के रूप का ही चिंतन कर रहे हैं। और राम रूप भूपति भगति, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम का रूप कैसा है, जिन कर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। जिनका मन इन रूपों में अनुरक्त नहीं हुआ वे लोग अभागे हैं, विधाता ने उनको अभागा बना दिया है। उस रूप को मुनि विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं। कैसा रूप, तो जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। दूतों ने महाराज दशरथ के सामने कहा कि पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। तिन्हके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। ऐसे कोटि मनोज लजावन हारे, नख सिखते सुंदर श्री रामचंद्र जी के रूप मधुर्य का वो चिंतन कर रहे हैं। और फिर भूपति भगति, महाराज दशरथ जी धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, इनके विषय में कहा गया कि महाराज दशरथ जी आप तुम सम विप्र, तुम सम गुरु विप्र धेन सुर सेवी। आप चारों तसी पुनीत कौशल्या देवी। महाराज दशरथ जी गुरु के भी गुरु भक्ति भी उनकी है, विप्र भक्ति भी है, और धेनु भक्त भी है, और देव भक्त भी है। इन तुम समान को शिव अवराधे, ऐसे महाराज दशरथ जी की भक्ति की भी वो सराहना करते हुए जा रहे हैं और अत्यंत आनंद में है। प्यारे सज्जनों, मुनि विश्वामित्र जी क्या पा गया है, तो राम रूपी ज्ञान, महाराज दशरथ जी रूपी उपासना, और ब्याह उछाह आनंद रूपी उपासना और कर्म में वो गोता लगा रहे हैं। इसीलिए जात सराहत मन ही मन मुदित गाधिकुल चंदू। श्री रामचंद्र जी भी चंद्रमा है और
मुनि विश्वामित्र जी को भी गाधी कुल चंदू कहा गया, क्योंकि उन्होंने त्रैलोक्य को पावन करने वाले, उज्जवल करने वाले श्री रामचंद्र जी के निर्मल चरित्र का ध्यान कर रहे हैं, इसीलिए उसने अपने कुल को भी धन्य कर दिया। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपनीत। मेरे पिताजी कहते हैं विश्वामित्र माने क्या, तो विश्वामित्र मतलब जो विश्व का मित्र हो। अद्भुत है ये। महाराज दशरथ जी से मांगने चले गए, देत लेत मन संक न करही, बल अनुमान सदाहित करही, मित्रवत व्यवहार कर दिया। जड़ अहिल्या की चेतना को जिसने पढ़ लिया, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ऐसी चेतना मुनि विश्वामित्र जी में। बोले सियावर रामचंद्र की जय।